मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मानसरोवर शिव मंदिर का लोकार्पण और रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने मंदिर में पूजा की। इस दौरान सीएम ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी का यह अनुष्ठान करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले तक मंदिर की हालत जर्जर थी। पूजा करते समय यहाँ डर लगता था कि कब मंदिर ढह जाए। गंदगी का अंबार लगा रहता था। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन आज पर्यटन स्थान होने के साथ यहाँ सौंदर्यीकरण के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए, और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहाँ पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था। गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। प्रदेश के राशन के करीब 80,000 कोटेदारों को सीएम योगी ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को सीएससी या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ। वहीं कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की भी घोषणा की गई। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यवहार पड़ेगा। 2 अक्टूबर से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा के दौरान 3,686 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा और कांग्रेस की विचारधारा का एक बार फिर पूरे देश में विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, हाल में हुए उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये करने का फैसला लिया गया था। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की हाथरस न्यायालय में पेशी हुई। तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें हाथरस कोर्ट लाया गया। हाथरस के 2 थानों में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन दोनों मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 27 जुलाई को मामले की अग्रिम सुनवाई होगी। इसके अलावा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी जुबैर की सुनवाई हुई। कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की तरफ से उनकी वकील विंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने उनका पक्ष रखा। जुबैर की जमानत अर्जी पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं पुलिस कस्टडी रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीजीपी DS चौहान भी मौजूद रहे। वहीं मेरठ और सहारनपुर मंडल के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। एडीजी मेरठ जोन के राजीव सबरवाल, कमिश्नर मेरठ मंडल सुरेंद्र सिंह, आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार, सहारनपुर के कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रत्येक विभाग लगातार काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, वो कांवड़ यात्रा कर रहे लोगों को देखना होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मोहन भागवत के बयान को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि जानवर और इंसानों की जिंदगी में अंतर है। उन्होंने कहा कि जानवरों और इंसानों में कोई ताल्लुक नहीं है। नफरती बातों से देश का भला नहीं होगा। बेतुका जवाब है। अरे जानवरों की जिंदगी अलग है, इंसानों की जिंदगी अलग है। एक जिंदगी थोड़ा ही है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम अलग है और दुनिया का निज़ाम अलग है। तो
ये जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हैं अपने इरादे अपनी नीयत से, बहरहाल ये नफरत की बातें करने से देश का भला नहीं होगा। हाल ही में हुए लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नमाज अदा की है। दावे के बाद से मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है और सुंदर कांड पढ़ने की चेतावनी भी दी है। लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन पर हमला कर उनकी जान ले ली। मालकिन की जान लेने वाले पिटबुल कुत्ते को आज पकड़ लिया गया। नगर निगम की टीम ने कैसरबाग स्थित बंगाली टोला में पिटबुल को पकड़ लिया और जरहरा स्थित स्वान केंद्र में ले गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहा घाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचकर ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां वे स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित संग्रहालय परिसर का भी दौरा किया। आपको बता दें, हिमालय प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कुछ वक्त ध्यान साधना के लिए मायावती आश्रम में भी बिताया था।